आज द मैजिक बुक का एक और पन्ना खुलता है और उस पर लिखा है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हें देता है। तो यह कल्पना नहीं है केवल, यह विज्ञान है, अट्रैक्शन का विज्ञान। मनुष्य के भीतर इतनी शक्ति है कि उसकी सोच, भावनाएं और विश्वास ही उसकी वास्तविकता को जन्म देते हैं। चलिए तो आज हम जानेंगे कैसे हमारी सोच ऊर्जा बनकर हकीकत का रूप लेती है और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी यही रहस्य हमें गीता में बताया था। मन और ऊर्जा का रहस्य। हम सब एक ऊर्जा के समुद्र में जी रहे हैं। हर विचार, हर भावना एक तरंग है। जब तुम सोचते हो मेरा जीवन अच्छा नहीं है, तो तुम उसी तरंग को ब्रह्मांड में भेजते हो। लेकिन जब तुम सोचते हो मेरा जीवन प्रेम और कृतज्ञता से भरा हुआ है, तो वही तरंग तुम्हारे चारों ओर वास्तविकता का रूप ले लेती है। तो यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर विचार एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है और यही फ्रीक्वेंसी तुम्हारे जीवन में समान चीज़ों को आकर्षित करती है। श्री कृष्ण ने कहा था, यद भावम तद भवति, यानी जैसा भाव वैसा भविष्य। भगवत गीता और साइंस का कनेक्शन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, जैसा कि लिखा है, उद्धरे दात्मनात्मान, अपने मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाओ। इसका अर्थ है, मन ही वो साधन है जो तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, जब तुम पॉजिटिव थॉट सोचते हो तो मस्तिष्क में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स बनते हैं, जो शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखते हैं। इसके विपरीत नेगेटिव थॉट्स कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देते हैं और जीवन उसी दिशा में जाने लगता है। तो गीता का आत्मोद्धार और विज्ञान का न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों एक ही सत्य बताते हैं, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, लेट्स सी। द मैजिक बुक कहती है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मतलब सबसे पहले स्पष्ट इच्छा रखो, जिसे कहते हैं हम आस्क। फिर उस पर पूर्ण विश्वास रखो, यानी बिलीव, और फिर उसे होने दो, यानी रिसीव। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ मांगते हैं बिना विश्वास के, और श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी केवल वही पाता है जिसके पास श्रद्धा होती है, यानी फीलिंग्स। अट्रैक्शन केवल सोच से नहीं चलता, वह चलता है भाव से, विश्वास से। तुम्हारे भीतर जितनी गहराई से भावना उठती है, उतनी ही गहराई से ब्रह्मांड उसे सुनता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। एक साधारण व्यक्ति ने द मैजिक बुक पढ़ी और हर दिन खुद को विजुअलाइज करने लगा कि उसके सपने हर जगह पर काम कर रहे हैं, यानी उसकी सच्चाई में बदल रहे हैं। कुछ ही महीनों में अवसर आने लगे। ऐसा नहीं है कि जादू हुआ, बल्कि उसकी ऊर्जा बदल गई थी। वो अब फियर नहीं, फेथ में जीने लगा था। और यही अट्रैक्शन का विज्ञान है। जब तुम ग्रेटिट्यूड में जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी वाइब्रेशन में लेके आता है और वह चीज़ तुम्हें मिलने लगती है। यानी कि जर्नलिंग करना, उसे ग्रेटिट्यूड लिखना, इस तरह की दिनचर्या में चीज़ें ऐड करने से हमें वह चीज़ रियलिटी में मिलने लगती है। द मैजिक बुक और गीता दोनों ही कहते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो चेंज स्टार्ट्स विद इन। जब तुम अपने विचार, शब्द और कर्म को शुद्ध करते हो तो तुम्हारे आसपास का पूरा जगत बदलने लगता है। इसलिए हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ। यह वाक्य केवल एफर्मेशन नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का पुनर्जन्म है। श्री कृष्ण ने कहा, सत्वम ज्ञानम अनंतम, यानी कि जब मन
सत्व में होता है तब आत्मा अनंत ऊर्जा से जुड़ जाती है। तो प्रिय साधक, अट्रैक्शन कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारे मन की विज्ञान है। जब तुम सोचते हो तुम एक नया जगत रचते हो। इसलिए अपने विचारों को भय से नहीं बल्कि प्रेम और ग्रेटिट्यूड से भर दो। यही द मैजिक बुक और गीता दोनों का सार है। याद रखो, मन ही जादूगर है और ब्रह्मांड वही लौटाता है जो तुम भीतर से भेजते हो। तो इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस और पॉजिटिव थॉट से भर देंगे तो हमारा जीवन एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ेगा। मैं आपके लिए एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें एफर्मेशंस रहेंगी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो व्यूअर्स, स्टे कनेक्टेड। नाउ फ्रॉम विजडम वी विल learn understanding, then daily practice of gratitude. Thank you.